जय श्री हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री हरि। आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 12 और 13 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनका देवलोक में निवास है, यानी जो देवलोक में रहते हैं, उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए, उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन ने जिज्ञासा की देवर्षि कौन है, तब उन्होंने अर्जुन को समझाया। साथ ही अर्जुन बोले प्रभु श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। प्रभु अब श्लोक 14 श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 14 का प्रारंभ हो रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। इस श्लोक में आगे क्या वर्णन होता है, आप लोग उसका ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। साथ ही वीडियो को देखकर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह अवश्य ही कर देंगे। तो जय श्री हरि। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता ही। श्लोक 14 में कहते हैं अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से केशव का संबोधन करके। तो एक प्रश्न उठता है कि यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है। अर्जुन जो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण को केशव कह के संबोधित किया है, तो केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को क्रमशः क, अ और इस अनिकेश कहते हैं। और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप हो, उसे केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। अब एक
प्रश्न और उठता है, भगवान संबोधन का क्या अभिप्राय है? तो विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सस्नाम भग इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं या भगवान कहते हैं। वहीं यह भी कहा है, क्या कहा? उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्यां विद्यां च सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतः यह अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वैश्वर्य संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, कुछ भी संदेह नहीं है। एक इस पद में एक ये भी आया है कि आपके, अर्जुन कहते हैं, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्य कारणों से जो भगवान अलग अलग लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते। यह कहकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले, माया से अनेक रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है? अब श्लोक 15, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते और पुरुषोत्तम, इन पांच प्रभु को इन पांच संबोधन द्वारा संबोधित किया गया है। तो इन पांच संबोधनों का क्या अर्थ है? और यहाँ एक ही साथ पांच संबोधों का, एक ही साथ पांच संबोधनों का
प्रयोग का क्या अभिप्राय है, जो प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। जो सभी समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है, जो सारे प्राणियों को, जीव जंतु को उत्पन्न करता है, उसे भूत भावन कहते हैं। जो सारे प्राणियों को नियम में चलाने वाला, सबका शासक हो, उसे भूतेश कहते हैं। और जो देवों का भी पूजनीय देव हो, उसे देव देव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले को, स्वामी को जगतपति कहते हैं। पूरे विश्व के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं। तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो, जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन पांचों संबोधनों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को, सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अब एक प्रश्न और भी उठता है कि आप स्वयं ही अपनों से अपने को जानते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, जो अर्जुन ने कहा है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के, सारे जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित है। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं, और आपका यह जानना भी उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्रादि की सहायता से अपने के भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। तो प्रभु श्लोक 16 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।